श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी को तो पता है कि आज है अमावस्या का दिन, 30 नवंबर अमावस्या का दिन। दोस्तों, इस अमावस्या पर पड़ रहा है शनिचर। तो इस अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। साल भर में 2 या 3 शनिचरी अमावस्या पड़ती हैं। अगर आप अपने परिवार को लेकर के बहुत चिंतित में रहते हैं, बहुत चिंता करते हैं कि परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत टेंशनें झेलनी पड़ रही हैं, परिवार में सब कुछ अच्छा होने लग जाए, सबकी तरक्की होने लग जाए, सब लोग खुशी हाल से जीने लगें, तो दोस्तों शनिचरी अमावस्या के दिन आज रात को आपको एक चौमुखी तेल का दीपक लगाना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही विशेष और खास उपाय है। ये शनिचरी अमावस्या के उपाय हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। आपको सबसे पहले जानेंगे कि आपको शनिचरी अमावस्या के दिन ये दीपक आपको कैसे लगाना है। आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है मिट्टी का। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये दीपक आपको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, ये भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, आपको एक दीपक ले लेना है और उस दीपक में आपको लगानी है 4 बाती। रुई की 4 बाती लगाइए, लेकिन चारों बाती अलग अलग होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि बहुत सी माता बहनें एक बात की गलती करती हैं कि 2 बाती लगा करके दीपक में लगा देती हैं और दोनों सिरों से उस बाती को जला देती हैं। इस उपाय को करने से, इस तरह से आप दीपक लगाते हैं तो दीपक खंडित माना जाता है। दीपक इस तरह से लगाया ही नहीं जाता। 4 बाती दीपक में आपको अलग अलग तरह से ही डालनी है। ठीक है, अब उसमें डालना है आपको सरसों का तेल। ठीक है, शनिचरी अमावस्या है ना, तो आपको सरसों का तेल डालना है। थोड़े से ले लेने हैं आपको काले तिल, और ये लेकर के आपको अपने घर में, पूरे घर में उस दीपक को पहले प्रज्वलित कर लीजिए, जला लीजिए। जला करके आपको एक प्लेट में रख लेना है उस दीपक को, और पूरे घर में आपको उस दीपक को लेकर के, जले हुए दीपक को लेकर के घूमना है। घूम करके आपको सिर्फ वॉशरूम में नहीं जाना, हर जगह प्रत्येक घर कोने में आपको इसे लेकर के घूमना है, और आपको आ जाना है फिर आपको अपने मेन गेट पर। अब मेन गेट पर आपको दीपक को कहाँ रखना है, ध्यान रखिएगा। मेन गेट पर आपको दीपक को रखना है बिल्कुल बीचों बीच दरवाजे पर। ठीक है, उसके नीचे आपको थोड़े से काले तिल रख लेने हैं और एक चुटकी काले तिल उस जलते हुए दीपक में आपको डाल देने हैं, और बीचों बीच में आपको वो दीपक रखना है। इससे जो भी आपके घर में नजर दोष होगा, अलाय बलाय होगी, जो भी संकट होगा, कष्ट होगा, वो आपके घर में अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और अगर होगा वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच दरवाजे में रखना है और थोड़ी देर गेट को खुला रखना है। इस तरह से आपको ये दीपक लगाना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आपको ये आज रात ये दीपक जरूर लगाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर आपके पितरों को उनका भाग प्राप्त नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, किसी को दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, रोग बीमारी घेरे हुए हैं। दोस्तों, पितरों के लक्षण बताती हूँ, पहले आप ये जानिए कि अगर आप पैसा तो कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, बचता नहीं है, और या पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, या आपकी दवाइयाँ आपको नहीं लग रही हैं, रोग बीमारी एक के बाद एक आती जा रही है, पैसा कमाने के बावजूद भी आप कंगाल के कंगाल ही बने रहते हैं, या फिर आपके घर में अनावश्यक एकदम से कोई भी कष्ट आ जाता है, कोई भी विपदा आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि ये कष्ट अचानक से कहाँ से आ गया, तो आपको ये पितृ दोष के लक्षण हैं। तो आपको क्या करना है, एक चावल का दाना लेना है। एक चावल का दाना ले लिया, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लेना है। सीधे हाथ में रख करके आपको अपने रसोई घर में जाना है, जहाँ आपका पानी का मटका है, परिंदा रखा हुआ है, वहाँ पहुँचना है उस चावल के दाने को लेकर के। और आरमा, पितरों के देवता है आरमा देव, तो उनका आरमा नाम लेकर के और पानी के मटके के पास वो चावल का दाना और पितरों का स्मरण करके उस चावल के दाने को सीधे आपको भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है, और भोलेनाथ की शिवलिंग पर आरमा देव का नाम लेकर के श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए वो चावल का दाना आपको समर्पित कर देना है।
दोस्तों कितना भी बड़ा पित्त दोष होगा, कितनी भी बड़ी समस्या होगी, इस उपाय को करने से जरूर दूर होगी। आपका पैसा बचने लगेगा, रोग बीमारी आपके धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, दवाइयाँ आपके नहीं लग रही होंगी वो दवाइयाँ लगने लगेंगी, कैसा भी अगर अनावश्यक कष्ट आता है तो वो भी सब दूर हो जाएगा। ये उपाय आप करके जरूर देखिएगा। आप सुबह से लेकर के शाम तक ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है, आज है शनिश्चरी अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या के दिन आपको शनिदेव और भोलेनाथ का मिलन करवाना है। शनिदेव भोलेनाथ से मिलने के लिए स्वयं शिव मंदिर जाते हैं और भोलेनाथ से विनती करते हैं। तो अगर आज के दिन हमें ये उपाय करते हैं तो हमारे ऊपर भोलेनाथ तो कृपा करते ही करते हैं, शनिदेव की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। आपको क्या करना है, सरसों का तेल ले लेना, ठीक है। सरसों का 1 कटोरी में तेल ले लीजिए, उसमें डाल लेना है रुद्राक्ष। अगर आपके पास कैसा भी रुद्राक्ष हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, 4 मुखी हो, 5 मुखी हो, कितने भी मुखी रुद्राक्ष हो, उस पात्र में आपको रुद्राक्ष डाल लेना है। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के शीत शिवालय पहुंचना है। पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और काशी विश्वनाथ का नाम लेना है। अगर आपके पास शनि की ढैया चल रही है या 7.5 भी चल रही है, शनि की कोई दशा भी है ना, तो भी इस उपाय को करने से वो दूर हो जाएगी और आपके ऊपर शनिदेव कोई भी प्रकोप नहीं करेंगे, कोई भी कष्ट नहीं देंगे आपको। वो आपको सरसों का तेल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, काशी विश्वनाथ का नाम लेना है और अपनी कामना को, जो भी आपके ऊपर कष्ट है, उसको भूल देना है। इस उपाय को करने से आपके सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर जरूर होंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय भी दोस्तों बहुत ही विशेष और खास उपाय है कि अगर आपके जीवन में बहुत रोग आ रहे हैं, एक के बाद एक रोग आता ही जा रहा है, रोगों से इतने परेशान हो गए हैं, रोगों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं, तो आपको रोग बीमारी के लिए आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, आपको एक स्टील का पात्र लेना है। आप लोटा ले लीजिए स्टील का, या आपको एक कटोरी ले लेनी है स्टील की, या एक गिलास ले लेना है। उस बर्तन में आपको आधा जल भर लेना है। आधा जल भर करके उसमें डालना है आपको दूध। अब दूध किसका डालना है, आपको गौ माता का दूध डालना है। दोस्तों अगर गौ माता का दूध ना मिले तो ज़रूरी नहीं है आप उसमें दूध डालें, सिर्फ जल लेकर के चले जाएं और दूध का, गौ माता के दूध का सिर्फ स्मरण कर लें, ठीक है। ये डाल करके आपको कहाँ पहुँचना है, समी के वृक्ष के नीचे। दोस्तों आप सभी को तो पता है कि समी के पत्ते हर देवी देवता पर चढ़ जाते हैं, हर देवी देवता को समर्पित किए जा सकते हैं। तो आपको समी वृक्ष के नीचे पहुंचना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसको रोग है, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है और समी वृक्ष के नीचे ये सारा का सारा दूध वाला जल समर्पित कर दीजिए। दोस्तों कैसा भी रोग होगा, कैसी भी परेशानी होगी, इस उपाय को करने से उसके रोग, तकलीफ, दुख, दरिद्र सब दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।